गुड मॉर्निंग बच्चों। रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। कल हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे। एंजियोस्पर्म का फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी थी हमने, और हमने क्या देखा था कि ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनके पार्ट्स हैं फ्लावर के, उसके बारे में आगे स्टडी करेंगे इसके आगे। तो आज हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखनी है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है। डायग्राम डायग्राम बना के डायग्रामेटिक पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो यहाँ पे मैं एंथर की स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये जो मिड में है ये कनेक्टिव टिश्यू है। आप टीएस काटते हैं तो उसको राउंड दिखा रखा है, तो आपकी बुक के अंदर राउंड दिखा रखा है इसको। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो दोनों लोब को, एंथर की दोनों जो लोब हैं उनको कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब मेन मेन बात करते हैं क्या है। ये चारों इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां पर हर एक एंथर के अंदर मैं इस कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कनेक्टिव टिश्यू है। ये हम बना रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। बच्चों, जब एंथर जब इमेच्योर होता है, यानी स्टार्टिंग में जो यंग एंथर होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, उसी माइक्रोस्पोरेंजिया को अपन पोलन सैक बोलते हैं। ठीक है, अब ये एंथर की जो वॉल है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एंथर की 4 लेयर वॉल जो होती है वो 4 लेयर की होती है। ठीक है, 4 लेयर में सबसे आउटर लेयर जो होती है ये वाली फ्लैट सेल की बनी होती है। ये जो लेयर मैं बना रही हूँ, आउटर आउटर लेयर को आप रिकॉल करो तो आपको याद होगा कि आउटर जो होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। रिकॉल कैसे करोगे आप? हमने 11th में रूट की, स्टेम की, लीफ की स्ट्रक्चर देखी थी, तो हमने एपिडर्मिस बनाई थी। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद आ जाएगा कि ये एपिडर्मिस है जो फ्लैट सेल की है। उसके बाद जो लेयर आती है उसको कहते हैं एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम है। ठीक है, ये जो एंडोथीसियम की जो सेल्स है, रेडियल सेल होती है, और ये भी मैंने सिंगल लेयर बनाई है। थर्ड जो लेयर आती है अपनी, उसको कहते हैं मिडल लेयर। मिडिल लेयर पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। पैरेनकाइमा आपको पता है, पैरेनकाइमा टाइप ऑफ टिश्यू है प्लांट के अंदर। तो पैरेनकाइमेटस सेल होती है। यहाँ पर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बिटवीन कैलोज की थिकनिंग होती है। कैलोज सब्सटेंस है, तो कैलोज की थिकनिंग होती है। बात याद रखनी है कि इन दोनों के बीच में। और फोर्थ जो सबसे इंपोर्टेंट है वो होती है टैपिटम। टैपिटम लेयर, ये मैं माइक्रोस्पोरेंजिया के इनर साइड में बना रही हूँ, यानी कि इनर मोस्ट लेयर जो होगी वो होगी टैपिटम। टैपिटम की जो सेल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। साइटोकाइनेसिस नहीं होगा और कैरियोकाइनेसिस मल्टीपल होगा, तो सेल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अब टैपिटम के जो फंक्शंस होते हैं उनमें पहला फंक्शन जो अपन देखते हैं वो होता है नरिशमेंट का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, नरिश करती है माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो इसका होता है वो होता है कैलेज एंजाइम।
कैलोज लेयर इन दोनों के बीच में थी, इस कैलोज लेयर को डीजनरेट करने के लिए, यानी कि इसको हटाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जो टैपेटम देती है। अच्छा, इसको कैलोज जो है, इसको क्यों हमें इसको हटाना है, क्यों हम इसको चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए, डैमेज हो जाए, यानी कि डाइजेस्ट हो जाए? क्योंकि ये जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, जैसे इसमें पोलर ग्रेन बनेगा, पोलर ग्रेन को बाहर आना है पॉलिनेशन के लिए, पोलर ग्रेन को, तो इस पूरी की पूरे एंथर को रप्चर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये डिहाइसेंस शुरू होता है इनका। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस है, तो यहाँ से ये डिहाइसेंस हो गए, चारों के चारों जो लेयर है वो चारों के चारों, ये पूरा एंथर जो है ये फट जाएगा और सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया भी, सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बाहर आ जाएंगे और स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया। तीसरी बात होती है, ये स्पोरोपोलेनिन सिक्रीट करती है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्ट सब्सटेंस इन लिविंग वर्ल्ड, मोस्ट रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। रेजिस्टेंस समझते हो, प्रतिरोध करना। तो मतलब ये इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो सकता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है, या बहुत बिलो टेम्परेचर जा सकता है। तो कैसा भी इन्वायरमेंट होता है, स्पोरोपोलेन जो होता है वो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए पोलन ग्रेन के फॉसिल पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये जो चारों पोलन ये माइक्रोस्पोरेंजिया में बनाई, चारों के अंदर अभी ये यंग स्टेज है। यंग स्टेज के अंदर इसके बीच में यहाँ पर बहुत सारी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ये बहुत, तो यहाँ पर बहुत डेंस सेल्स पाई जाती है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई, जिनको हम स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। स्पोरोजीनस यानी कि वो टिश्यू जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा उसको स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। तो यंग एंथर में चारों के चारों जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें सेम कंडीशन है, इसके अंदर भी स्पोरोजीनस टिश्यू, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, क्योंकि मुझे आपको डेवलपिंग स्टेजेस बतानी है हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया की। तो मैं एक के अंदर थोड़ा और डेवलप स्टेज बता दूंगी, एक के अंदर थोड़ा और। आपको ऐसे नहीं समझना है कि यहाँ इसके अंदर तो स्पोरोजीनस टिश्यू होते होंगे, इसके अंदर कुछ और होता होगा, ऐसा नहीं। चारों सेम टाइम में, सिमिलर टाइम में, साइमल्टेनियसली डेवलप होती है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है यंग एंथर की। अब जैसे जैसे एंथर ग्रो करता है, जैसे जैसे एंथर ग्रो करता है तो साइज में बिगर होगा, साइज में बिगर होगा तो ये स्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर ना, जिसको इसी को माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी बिगर हो गई। ठीक है, और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू था, इसकी सेल्स को ज्यादा स्पेस मिल गया, तो ये थोड़ी सेपरेट हो गई, और कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो डीजनरेट हो जाती है, सेल्स जो आगे एब्जॉर्ब कर ली जाती है, न्यूट्रिशन में काम आ जाती है। बाकी कोई लेयर मैं बना नहीं रही हूँ, यहाँ मैंने तीनों लेयर दिखा देती है। अब ये जो सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू की, इनको हम पोलन मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन मदर सेल। पीएमसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पीएमसी क्या है, फुल फॉर्म बताइए। तो पीएमसी याद रखना है, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर। बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, फ्लावर जो होता है, एंजियोस्पर्म के जो भी हम फ्लावर्स देख रहे हैं, या एंजियोस्पर्म के जो भी अपन ट्रीज देखते हैं, वो सारे के सारे स्पोरोफाइट होते हैं। यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस होंगे, अभी गैमेट प्रोड्यूस नहीं होंगे। आपको बात समझ में आ रही है? अभी हम गैमेटोफाइट पे नहीं पहुंचे हैं, अब अभी हमारे माइक्रोस्पोर आएंगे, और जब स्पोर जो स्पोर प्रोड्यूस करता है उसको स्पोरोफाइटा कहते हैं। तो ये स्पोरोफाइटा है। ठीक है, अब पोलन मदर सेल्स के अंदर क्या होगा, ये डिप्लॉइड है। अच्छा, प्लॉइडी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लॉइडी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा टैपिटम। टैपिटम जो है इसकी प्लॉइडी क्यों क्या है? अब आपको ये याद रहेगा कि टैपिटम जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस ज्यादा होना है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारे
क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम 6 एन 5 एन 4 एन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2n होती है, आपको याद रखना है ये 2n है। पीएमसी 2n है, इसकी प्लॉइडी क्या है 2n है, ठीक है। अब यहाँ पर मियोसिस मियोटिक डिवीजन होगा तो मियोसिस होगा, फर्स्ट रिडक्शन होता है, यहाँ पर इसकी प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, उसके बाद मियोसिस सेकंड होगा, ये मियोसिस सेकंड हो गया, चार माइक्रोस्पोर बने हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थी तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो चार माइक्रोस्पोर बने हैं। अब आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम दे रखा है पॉलन ग्रेन के लिए, ठीक है। माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनते हैं, हम आगे देखेंगे कैसे बनते हैं, ये आपके पॉलन ग्रेन के दे रखा है। तो होता क्या है बच्चों कि जब ये पीएमसी सेल से जब ये माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये जॉइंटेड होते हैं, ये जॉइंटेड इसमें हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं आइसो बाइलेटरल, और टेट्राहेड्रल हो सकते हैं कि तीन तो जुड़े दिखाई दे रहे हैं और एक पीछे की साइड है। मैं क्या समझा रही हूँ आपको, मैं समझा रही हूँ कि पीएमसी से चार माइक्रोस्पोर बने, ये चारों माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर है। इन चारों माइक्रोस्पोर की शेप कैसी होती है, चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए होंगे, एक दो तीन और पीछे की साइड में चार, यहाँ पे चार हमें दिखाई दे रहा है। तो एक पॉलन मदर सेल से कितने बनते हैं, चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और चारों के चारों क्या होते हैं, हैप्लॉइड, याद रखनी है बात, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं। पीएमसी सेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। ये आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो आंसर है, ये जो माइक्रोस्पोरिंग है इसके अंदर मैं माइक्रोस्पोर बना रही हूँ। आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो कंडीशन, ये जो डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है चारों में सेम चल रही है, इसके अंदर भी माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, इसके अंदर भी बन रहे हैं, इसके अंदर भी बन रहे हैं, इसके अंदर भी बन रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि स्टेसिस क्या क्या होगी। अभी ये माइक्रोस्पोर्स हैं, अभी ये पॉलन ग्रेन नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके आगे कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स कितने बने थे अपने, एक सेल से 4, ठीक है। इन माइक्रोस्पोर के अंदर अब ये सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद इनके ऊपर दो लेयर आती है, ये अपनी पहली लेयर आई, इसको हम इंटाइन बोलते हैं, इंटाइन, ठीक है। और इंटाइन जो होती है वो सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। इंटाइन के ऊपर एक इरेगुलर लेयर और बनती है, ये इरेगुलर लेयर और बनी जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। तो हम क्या क्या देख चुके हैं, हमने पहले इसकी स्ट्रक्चर देखी, फिर हमने स्पोरोजेनस टिश्यू देखा। स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो एंथर के डेवलप होने के कारण, साइज बिगर होने के कारण थोड़ा सेपरेट होगी सेल स्पेस अगेन के बीच में। फिर पीएमसी सेल से क्या बने, चार, एक दो तीन चार, ये एक दो तीन चार नहीं, एक दो तीन और पीछे की चार है, ऐसे बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर से बनता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन बनने, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में क्या डिफरेंसेस होते हैं कि पॉलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होती हैं, एक इंटाइन और एक्साइन, और यहाँ पर कुछ जगह पर एक्साइन जो होती है वो एब्सेंट है ना। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई थी, स्पोरोपोलेनिन जो होता है मोस्ट, अभी भी मैंने बात की थी कि मोस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, जो क्या होता है कि कभी भी जो होता है वो किसी भी चीज से, ह्यूमिडिटी से और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बिलो है या हाई है कुछ भी है तो उससे इसके ऊपर ज्यादा
फर्क नहीं पड़ता है। तो स्पोरोपोलिन हो गया, एक्साइन हो गई। इसके बाद यहाँ कहीं कहीं पे एक्साइन जो है वो एब्सेंट है ना। जहां वो एब्सेंट है उसको हम जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर से क्या होता है, पोलन ट्यूब निकलती है, ये बात याद रखना है, ठीक है। पोलन ट्यूब कब निकलती है, हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये जो पोलन माइक्रोस्पोर थे सारे के सारे क्या हैं, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड। अब क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन होता है पोलन ग्रेन के अंदर। ये मैं एक्साइन बना रही हूँ। पोलन ग्रेन के अंदर डिवीजन होता है, डिवीजन म्यूटिक होता है, सॉरी, डिवीजन जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। और उसके बाद जब साइटोकाइनेसिस होता है